और लास्ट में हम सोच रहे हैं एक अणु बम फोड़ ही दिया जाए। तो अणु बम जब सरकार हम ये सोचेंगे कि सरकार अभी करने वाली नहीं है, तब हम ये अणु बम फोड़ेंगे। मैं वही बंदा हूँ जो जब किसानों ने आंदोलन दिल्ली में छेड़ा था और किसानों का कोई साथ नहीं दिया था, तो मैं अपने पूरे पूर्व सैनिक संगठनों को ले जाके 1 साल रोड पर मैं सोया हूँ और ये सरकार के घुटने टेकवा दिया और लेना पड़ा उनको वापस। ये जो पूर्व सैनिक है ना, ये एक एक पूर्व सैनिक हनुमान जी की तरह है। इनको इनकी शक्ति याद अपाने की देरी है। ये जैसे इनकी शक्ति याद कराएंगे, ये पूरे के पूरे पूर्व सैनिक हनुमान जी की तरह सचिवालय में घुसेंगे। ये सचिवालय की पूरी लंका जो ये है ना, ये जो भ्रष्टाचार है वो नाबूद करेंगे। ये पूर्व सैनिक जरूर से ये काम करेंगे। सबको दबान करते हैं लोग, ओके। कोई आने नहीं देते। पूर्व सैनिक अपने संगठन और मांगों के साथ में स्वर्णिम संकुल के सामने, सचिवालय के सामने बैठ गए। आज सरकार से उनकी कुछ मीटिंग भी हुई है, लेकिन पूर्व सैनिक संतुष्ट नहीं हुए सरकार की बातों से। हमारे साथ गुजरात के अध्यक्ष हैं निमाव जी, उनसे हम बात करेंगे। निमाव जी, खास करके आज सरकार के साथ आपकी बैठक हुई, क्या निष्कर्ष कुछ निकला है? सरकार के साथ हमारा प्रतिनिधि की बैठक हुई। सरकार के साथ बैठक के बाद सरकार ने हमारे सामने ऐसा 2 मुद्दा रखा कि ये मुद्दा का जो हम निराकरण करेंगे, मगर एक शर्त है कि आप यहाँ से खड़े हो जाए, आप अपने घर में चले जाए, तो ही हम ये 2 मुद्दा की मांग स्वीकारेंगे। मतलब सरकार ये चाहती थी कि हम ये 2 मुद्दा का लॉलीपॉप दे के इनको यहाँ से भगा दे। हमारी पूरे 11 मुद्दाओं की मांग है। जब तक हम 11 मुद्दे मांगेंगे मनाएंगे नहीं, तब तक हम यहाँ से खड़े नहीं होंगे। हमने ये निर्णय कर लिया है कि जब तक हमारी पूरे मुद्दा की मांग स्वीकारेंगे नहीं, तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। ये 2 मुद्दे कौन सी मुद्दे थे जो ये वो बोल रहे थे कि 2 मुद्दे आपके हम मानते हैं? तो 2 मुद्दे में एक हमारा लिकर का मुद्दा था, दूसरा एक हथियार लाइसेंस का मुद्दा था। उसका उन पे बात हुई थी, मगर उन पे कोई लिखित में हमारे पास नहीं आया था। मगर लिखित में तब देंगे जब हम यहाँ से खड़े हो जाएंगे, ऐसा सरकार की ओर से बोला गया। आप लोग अब क्या आपकी रणनीति रहेगी? क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने घोषणा की है कि लोग एक से बढ़कर एक जिले में से, गुजरात के बाहर से भी लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, अब क्या रणनीति है आपकी? क्योंकि आप लोगों ने तो सरकार की बातों को नकार दिया है। आगे की रणनीति हम अभी थोड़ी देर पहले कल सुबह यहाँ सचिवालय ये रोड पे परेड करने वाले हैं। ये सरकार को मैसेज जाए, सचिवालय के रोड पे हम कल सुबह पूरे पूर्व सैनिक और शहीद वीर नारी यहाँ परेड करेंगे। आगे का ये हमारा रणनीति में है। और दूसरा, जैसे जैसे सरकार विलम्ब करेंगी, ऐसे ऐसे हम रणनीति में आगे ठोस कदम लेंगे। और लास्ट में हम सोच रहे हैं एक अणु बम फोड़ ही दिया जाए। तो अणु बम जब सरकार हम ये सोचेंगे कि सरकार अभी करने वाली नहीं है, तब हम ये अणु बम फोड़ेंगे। अणु बम क्या होगा? क्योंकि सबसे एक सस्पेंस बना हुआ अणु बम यानी कहाँ से लाएंगे और क्या फोड़ेंगे, क्या रहेगी रणनीति? अणु देखो, ये भारत देश के पूर्व सैनिक हैं, ये वीरांगनाएं हैं, उनके पास तो ऐसे कई सारे अणु बम है, मगर उन्होंने अणु बम अपने पास रखा हुआ है। अभी तक हम बंदूक से लड़ाई लड़ रहे थे, अणु बम अपने पास रखा है। अणु बम का समय आएगा तो ज़रूर से हम अणु बम फोड़ेगा। कौन पे समय पे, कौन से टाइम पे फोड़ेंगे, ये अभी हम बता नहीं सकते, मगर समय आएगा और अणु बम जरूर से फोड़ दिया जाएगा। अणु बम फोड़ेंगे तब ये विधानसभा में जितने बैठे हैं ना, उसके पैर के नीचे जमीन खिसक जाएगी, ये मैं वादा कर रहा हूँ। निमाव जी, इलेक्शन आने वाला है, कहीं आप लोग इलेक्शन लड़ने का तो विचार नहीं कर रहे हैं? ये अणु बम फोड़ने वाले तो नहीं है? वो कुछ भी हो सकता है। ये तो मेरे पास आपने ये विचार दिया, मेरे को लग रहा है इस बात पे भी सोचना चाहिए। ये आपके माध्यम से एक अच्छा विचार है। मैं आपको पूछूं, क्या ये पूर्व सैनिकों को ये चुनाव में उतरना चाहिए? नहीं, वो तो आपकी रणनीति है। मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपने मेरे को क्वेश्चन किया कि उतरना चाहिए कि नहीं उतरना चाहिए। आप एक आम जनता भी है, तो आप ये मेरे को बोलो कि भाई उतरना चाहिए। आपकी क्या मंशा है इसमें? नहीं, एज ए पत्रकार अगर मैं बात करूं, आपकी बात नहीं सुनी जाती। आपको लगता है कि आपको एमएलए बनने से, आपके लोगों का एमएलए बनने से आपकी मांगी पूरी होती है तो उतरना चाहिए। अब आप बताइए। बिल्कुल, तो आपके ओर से ये भी विचार आया है? अभी तक तो मेरे मन में ये विचार था ही नहीं।
हाँ, तो अब इस पे भी अगर आप अगर सहमति देते तो इसके ऊपर भी विचार पार्टी भी बनाएंगे क्या आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप सहमति देते हैं तब। अभी तक तो ऐसा कोई नहीं, अभी तक तो हमने ये सोचा है ये एक अणुबॉम्ब जरूर फोड़ दिया जाएगा, मगर वो समय पे फोड़ेंगे। मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ मतलब आप दिल्ली से यहाँ पर आए हैं? अच्छा, हाँ, ठीक है। और यहाँ पे गुजरात में हमारे पूर्व सैनिक भाइयों का मैं सपोर्ट करने आया हूँ। यहाँ पे जो इनकी मांगे हैं बहुत जायज़ मांगे हैं और गवर्नमेंट को माननी पड़ेंगी। अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो हम कल सचिवालय में वहाँ जाके परेड करेंगे। पूर्व सैनिक और भी इकट्ठे हो रहे हैं, पूरे भारतवर्ष से हमारे पूर्व सैनिक आ रहे हैं यहाँ पे, और हम अपने यहाँ पे जो पूर्व सैनिक के अध्यक्ष हैं मिस्टर कुमार साहब, क्या उनके साथ में मिलकर के हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इस धरने को कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मान लेती गवर्नमेंट, तब तक हम यहीं पे अड़े रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर आप कहाँ से आए हैं यहाँ समर्थन करने के लिए, और बताइए क्या हम कितने दिन रहेंगे आप? मैं सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन। मैं वही बंदा हूँ जो जब किसानों ने आंदोलन दिल्ली में छेड़ा था और किसानों का कोई साथ नहीं दिया था, तो मैं अपने पूरे पूर्व सैनिक संगठनों को ले जाके 1 साल रोड पर मैं सोया हूँ और ये सरकार के घुटने टेकवा दिया और लेना पड़ा उनको वापस। और वही दोबारा फिर मैं यहाँ आया हूँ चलकर, क्योंकि इन्होंने 14 मांग जो रखी है उसमें कोई भी नाजायज़ मांग नहीं है, सारा जायज़ है और सारा मानने योग्य है। 1-2 उन्होंने मान लिया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन बाकी सारे भी उनको मानना पड़ेगा। जब तक वो नहीं मानेंगे तब तक हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे उनको कहीं भी। अब चुनाव आने आपने ही बता दिया, अगर नहीं मानेंगे तो हम उनको परास्त करेंगे किसी भी सूरत में। खास करके आप गुजरात की बात करें तो गुजरात में पिछले 27 साल से यहाँ बीजेपी और पूर्व सैनिकों की बहुत सारी मांगे, 10% अनामत की बात, जिस तरह से 11 उंगली कर की बात, बहुत सारी मांगों को नहीं। आपने कहा कि आप वो सैनिक हैं जिन्होंने सरकार को किसान के मुद्दे पर परास्त कर दिया था। लगता है यहाँ पर भी अपनी मांगों को लेकर घुटने टिकवा देंगे? बिल्कुल बिल्कुल घुटने टिकवा देंगे। अब सरकार का अंत होने वाला है इधर, इसीलिए तानाशाह सरकार हो रही है, क्योंकि जो पूर्व सैनिक मांग कर रहे हैं कोई नाजायज़ नहीं है, लेकिन जब आदमी का आंख बंद हो जाता है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसका अंत होना है और समय आ गया है। निमाव जी, खाली ये बताइए लोगों का समर्थन कैसे मिल रहा है आप लोगों को, और रात दिन बरसात ये सब में महिलाएं भी आप लोगों के सपोर्ट में, आपकी वीरांगना बहनें भी आपके सपोर्ट में हैं, कैसे समर्थन मिल रहा है और कैसे समर्थन जुटा रहे हैं? बिल्कुल, ये जो पूर्व सैनिक है, ये वीरांगना है, ये मेरा परिवार है। इसमें मेरे को इनका समर्थन की जरूरत नहीं, ये तो मेरे दिल में है, मेरे साथ है। तो ये तो ऑलरेडी मेरे दिल में है, तो इनका समर्थन तो ऑलरेडी मेरे साथ ही है ही। मगर ये इनके अलावा यहाँ देश की जो राज्य के युवा वो है जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं, वो युवा वो 20,000 से ज़्यादा हमारे साथ आज फिजिकल ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं। उनके परिवार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इवन पूर्व सैनिक नहीं, अर्धसैनिक बल के कई सारे अर्धसैनिक बल के जवान भी हम परिवार सहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इवन जो अभी ऑन ड्यूटी में आर्मी से जवान है, वो उनका भी फ़ोन मेरे पे आया है और वो भी मेरे को पूरा समर्थन कर रहे हैं। आज की डेट में अगर मैं व्यक्तिगत आंकड़ा बताऊं तो 10 लाख से ऊपर मेरे साथ व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं व्यक्ति। तो ये सरकार ये बता रहा हूँ कि ये 10 लाख से ऊपर मतलब 15 लाख तक व्यक्तिगत जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये सरकार अंधी है जिसके साथ इतने बड़ी ताकत में व्यक्ति हो। तो इसके पूर्व और जायज़ मांग, और हम पूर्व सैनिक, ऐसी कोई मांग नहीं है जो ये हम बिल्कुल नाजायज़ है। तो ऐसी जो न्याय संगत बात है उनको स्वीकारना चाहिए और पूर्व सैनिकों को तो मांगने की जरूरत नहीं है। सरकार को, मुख्यमंत्री को यहाँ आके ये बोलना चाहिए, आप बोलो आपको क्या चाहिए। मगर ये दुख की बात है, ये जो बैठे हुए हैं ना, ये मतलब अंधा कानून और क्या बोलते हैं, हाँ, बेहरी सरकार है ना। हाँ, तो ये अब आ गया समय इनका, तो हम इनको ज़रूर से अपने जवान के बल पे इनको परास्त करेंगे। सरकार पर विश्वास है आपको इस पर, क्योंकि जिस तरह से मीटिंग हुई है जिस पर सरकार को, आपको लगता है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? ऐसा मेरे सरकार की नाराजगी है, लगता नहीं है सरकार सुनेगी। आप तल्ख हैं, आपके जो लहजा है बहुत तल्ख है आप। बिल्कुल बिल्कुल, पिछले 6 साल से इस सरकार को मैं विनती कर चुका हूँ। उनका एक भी नेता जो पक्ष में, उनका एक भी ऐसा नेता नहीं होगा मैं उनको मिल के जाके मिला नहीं होगा। इनका जितना पूर्व, इनसे पहले सीएम, पूर्व सीएम थे, उनको भी जाके, ये जीएम थे उनको भी जाको, एचएम थे उनको भी जाको मिला था। ये नए आए उनको भी जाके मिला, लिखित में, मौखिक, इवन सैनिक सम्मान यात्रा, कहीं 4 बार सैनिक सम्मान यात्रा का आयोजन किया, फिर भी ये सरकार जो नहीं मानी।
तो अब उनका अंत आ गया है, मेरे को लग रहा है। जब रावण का अंत आता है ना तो हनुमान जी लंका को पूरा उथल पुथल कर दिया था। तो अभी ये जो पूर्व सैनिक है ना, ये एक एक पूर्व सैनिक हनुमान जी की तरह है। इनको इनकी शक्ति याद अपाने की देरी है। ये जैसे इनकी शक्ति याद कराएंगे, ये पूरे के पूरे पूर्व सैनिक हनुमान जी की तरह सचिवालय में घुसेंगे। ये सचिवालय की पूरी लंका जो ये है ना, ये जो भ्रष्टाचार है वो नाबूद करेंगे। ये पूर्व सैनिक जरूर से ये काम करेंगे। स्वाभाविक है कि जिस तरह से पूर्व सैनिक यहाँ इकट्ठा हुए हैं, लोगों का समर्थन, इनके साथ जो लोग हैं उनके परिवार का समर्थन मिल रहा है। लंबी लड़ाई की तैयारी करके यहाँ हैं। जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक ठसक से अपनी मांगों को लेकर यहाँ, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात क्यों ना हो, पूर्व सैनिक यहाँ बैठेंगे और विचार लंबा है। वो एक एक कार्यक्रम देते रहेंगे, दिन रात भले हो, वो किसी भी परेशानी की चिंता नहीं करेंगे। यानी सरकार को अब ये सोच लेना चाहिए कि अगर पूर्व सैनिक जिस तरह से नाराज़ हैं, उनकी नाराज़गी उनको आगे आने वाले दिनों में जो इलेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। सहयोगी हितेंद्र बारोट के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी, अहमदाबाद। Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness.